बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल चिकन पकोड़ा, और चिकन पकोड़ा भी ऐसा जिसके लिए हम कम चिकन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पकोड़े जो हैं हमारे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बनेंगे। किस तरह से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम, अच्छी तरह से पके हुए जूसी चिकन पकोड़ा हम लोग बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने लेना है चिकन मेरे पास है हाफ केजी से ज़्यादा। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया लेकर मोटा मोटा कूट लिया है। पकोड़ों में ये बहुत अच्छा लगता है। हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे या फिर हस्बे जायका, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, 1 अदद प्याज बारीक काट कर ऐड कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर ऐड कर लेंगे। हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून दही के ऐड कर देंगे। इसमें बाइंडिंग के लिए 1 प्याली बेसन ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड कर देंगे। चावल का आटा क्रिस्पी करेगा पकोड़ों को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वो मेरे पास छोटा बर्तन था, मैंने इस तरह खुले बर्तन में डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि सारी चीज़ें कोट हो जाएं चिकन के साथ। अगर आपके पास भी बर्तन का छोटा हो तो फिर खुले बर्तन में डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करें। मैरिनेशन के लिए रखेंगे 2 घंटे के लिए। अगर पूरी रात के लिए रख दें तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपका चिकन बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। 2 घंटे लाजमी मैरिनेशन का टाइम देंगे। मैरिनेशन किए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब अगला स्टेप इसको फ्राई करने का है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो तो एक एक चिकन के पीस को ऑयल के अंदर डालेंगे। आपने कोशिश करनी है कि हर पीस के साथ प्याज, हरी मिर्चें, बेसन अच्छा सा लगा हुआ हो। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चिकन के पीसेस डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल नहीं हिलाना, ऐसे ही फ्राई होने देना है, बिल्कुल टच नहीं करना। अगर फौरन टच करेंगे तो कोटिंग उतर जाएगी। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। चिकन को फ्राई करने में 12 से 13 मिनट लगेंगे, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा था। इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने दें ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। चिकन पकोड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इनको निकाल लेंगे सारों को। बन चुके हमारे बहुत मज़ेदार, हर किसी के फेवरेट चिकन पकोड़ा इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। इनकी फाइनल लुक देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पकोड़े कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने हैं। चेक करें, चिकन अच्छे से पक चुका है। वीडियो को ट्राई ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जींदे बसते रहो, ते हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।